उत्तराखंड में सावन माह शुरू होते ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाता है, जिसमें कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। कांवड़ यात्रा में करीबन करोड़ों कांवड़िए हर साल देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, पर जिस तरीके से कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी जकड़ में जकड़ रखा है, उसको देखते हुए उत्तराखंड में पिछले वर्ष की भांति इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है और कांवड़ियों से अपील की गई है कि वे हरिद्वार गंगाजल लेने न आए। इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां अलग अलग तरीके से शुरू कर दी है और वहीं अब साधु संत भी कांवड़ियों से अपील करने के लिए सामने आए हैं और वे कांवड़ियों से अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं पर रहें, कि जो जहां है वह वहीं से गंगाजल लेकर शिवालयों पर गंगाजल चढ़ाएं। के कारण आज देश में नहीं अपितु दुनिया में महामारी है। भारत सरकार और WHO इन तीनों का निर्णय आज भी वही है। जो हमारी परिस्थिति है देश की और समाज की और दुनिया की, उसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यह निर्णय इसलिए स्वीकार्य है, यह निर्णय इसलिए प्रशंसनीय है और सराहनीय है क्योंकि कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है। उस परिस्थिति के कारण यह निर्णय लेना अनिवार्य था। कांवड़ यात्रा क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण यात्रा है और हमारे भारतीय संस्कृति को उजागर करने का धार्मिक एक यात्रा है, इसलिए यह यात्रा बहुत विराट रूप में हुआ करता था। तो कोरोना के कारण यह निर्णय लिया गया। मेरी आप सबों से आग्रह है कि आप घर में बैठे कांवड़ यात्रा को मानसिक रूप से करें, मानसिक रूप से आप माँ गंगा का स्मरण करें, मानसिक रूप से आप महादेव का स्मरण करें और घर बैठे आप कांवड़ यात्रा की अनुभूति का एहसास करें। मुझे लगता है महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे और हमारी जान की रक्षा होगी, हमारे परिवार की रक्षा होगी, हमारे राज्य राष्ट्र और स्वधर्म की रक्षा होगी। इसी में हम सबों की भलाई है और हम किसी प्रकार की मन में खेद और मन में हम दुख न उत्पन्न होने दें। हम भारत में संस्कृति में और संस्कार में आस्था रखते हुए महादेव को मानसिक रूप से स्मरण करते हुए कांवड़ यात्रा को मानसिक रूप से करें। जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय हरिद्वार, जय भारत। मैं कांवड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, ये कहकर कि इस बार कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका है उसे देखकर प्राण सत्ता अथवा मानवीय संपदा और मानवीय प्राण तत्व को प्राथमिकता दी गई है। जीवन पहले है, जीवन की रक्षा पहले होनी चाहिए। हम सभी कांवड़ियों के उत्साह, उनकी भक्ति, आस्था और उनके विश्वास को जानते हैं। उनका विश्वास अंबर से भी कहीं अधिक बड़ा है, उनकी श्रद्धा सागर से भी कहीं अधिक गहरी है। कांवड़ियों के भीतर की श्रद्धा और विश्वास को देखकर हम चकित हैं, पर हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि कोरोना की जो आशंका है उसके कारण इस बार की जो तीर्थ यात्रा अथवा कांवड़ की यात्रा स्थगित की गई है उसका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें और अपने ही स्थान पर रहकर हम जलाभिषेक करें। गंगा का मानसिक स्मरण करते हुए महादेव पर जल चढ़ाया जा सकता है। गंगा सर्वथा कल्याणकारी है। मैं तीर्थ यात्रा के स्थगन अथवा कांवड़ यात्रा के भी स्थगन का हार्दिक स्वागत करता हूँ और कांवड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वहीं से गंगा को मानसिक प्रणाम करें। तीर्थ यात्रा में आने वाले, प्राय गंगा के घाटों पर आने वाले श्रद्धालु, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और तीर्थयात्रियों से मेरा निवेदन है कि वो पर्यटन की प्रवृत्ति लेकर ना आए, देशाटन की प्रवृत्ति लेकर ना आए। गंगा स्वयं पराम्बा है, उसके घाट पर बैठकर हम ध्यानस्थ हों, प्रार्थना उपासना करें और अगर हम इस भाव से गंगा में डुबकी लगाएं कि वो तारक